हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आपका भाई सचिन और आज हम लोग आपके कक्षा 10 की साइंस में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जो जो पूरा हो गया है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले अगर जिस जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको जाकर के देखिए। ठीक है। उसमें एक दो चीजें रह गई हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। फिलहाल संचारण और विकिरण तंत्र शायद रह गए हैं इसमें छूटे हुए पहले चैप्टर में, उसको हम लोग पूरा कर देंगे। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि वो पूरा करवा दीजिए सर, तो मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है भैया। अब हम स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होते हैं। ठीक है। तो अम्ल को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आरिनियस। ठीक है। जिसका नाम है आरिनियस। आरिनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। ठीक है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं इसके बारे में बताया था। उन्होंने सबसे पहले बताया कि दुनिया में हम लोग जो चीज खाते हैं, यानी जिसको खाने पर हमें स्वाद का खट्टा महसूस होता है, खट्टा लगता है, तो उसको उन्होंने अम्ल कह दिया। ठीक है। और क्या बताया उन्होंने, और बताया था कि जो जलीय विलयन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में हम एसिड को रखेंगे तो वो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया था। और यह नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। आर्हेनियस ने बताया था। और क्या बताया, क्षार के बारे में बताया था कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये तो साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया, साइंटिस्ट ने बता दिया हमको। ठीक है। आर्हेनियस भाई साहब जो है आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था अम्ल के बारे में। अब हम जानते हैं अम्ल अम्ल होते कैसे हैं, क्या होता है वो अम्ल। ठीक है। देखिए जानते हैं अम्ल के बारे में। उन्होंने बताया अम्ल या एसिड, या हम बोल सकते हैं तेजाब। ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो मैंने लिख दिया है। ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में, आपके पाचन में सहायता करता है। ठीक है। कैसे? जब पाचन में सहायता करता है, जब कभी वोमिटिंग होती है, यानी आप पलटी करते हो, तो कभी कभी आपके जो है जीभ छिल जाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके मुंह में आ जाता है, पेट में जो आहार नाल होती है उसके जरिए। ठीक है। इससे वो आपकी जीभ जो है छिल जाती है। तो ये एक प्रकार का एसिड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आप जानकारी लेते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन कैसे देते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए जब हम जलीय विलयन में एसिड को जलीय विलयन में रखेंगे तब वो H+ आयन देते हैं। कैसे देते हैं? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया, इसको हमने जलीय विलयन में बोला है कि जलीय विलयन में, इसको हमने जलीय विलयन में रखा। जलीय विलयन में रखने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने H+ आयन दिया, इसमें से H+ आयन लिख रहा है, यहां से टूट जाता है, इस प्रकार से यहां से टूट जाता है, H+ आयन देता है और Cl हो जाता है, Cl- हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से H+ आयन देते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से और दूसरा वाला लेके समझाते हैं आपको। H+ आयन 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है। H+ आयन हमें मिल सकता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या है? H2SO4 होता सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान से समझिएगा, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड है, अम्ल है। ठीक है। इस अम्ल को हमने अगर वाटर में रखेंगे H2O, यानी अम्लीय जलीय विलयन में, तब क्या होता है, तब हमें मिलता है H+ आयन, यहां से जो टूट जाता है और क्या हो जाता है यहाँ पर SO4-। इस प्रकार से H+ आयन देता है जलीय विलयन में। सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं आप लोग। 2 H+ आयन देगा। ठीक है। यहाँ पर 2 हैं तो इस प्रकार से 2 H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम लोग देखते हैं। एसिटिक एसिड में आप बताइए कि जलीय विलयन में कितने H+ आयन देगा, जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, जल्दी बताइए। देखिए CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का, CH3COO। ठीक है, H।
अगर हम एसिटिक एसिड को जलीय विलयन में यानी H2O वाटर सोल्यूशन में रखेंगे तब हमें क्या मिलता है, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, ये एसिटिक एसिड में H प्लस यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, H प्लस आयन देता है, यहाँ से टूटता है, इस प्रकार से H प्लस आयन देगा। प्लस में हमें CH3COO नेगेटिव हो जाता है, CH3COO, इस प्रकार से H प्लस आयन मिलते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने कहा होगा कि सर भैया इसमें तो 4 H प्लस आयन होंगे। नहीं बेटा, ये यहां से टूटेगा, H प्लस आयन ये यहां से टूटता है, यहां से नहीं टूटता, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। H प्लस आयन लेते हैं इस तरह। अब देखिए, जानते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण क्या है। अम्ल के भौतिक गुण, भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। तो भौतिक गुणों के बारे में देखिए, अम्ल के भौतिक गुण क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप नींबू को चखना, नींबू में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टेट्रिक एसिड होता है, ठीक है। मौलिक एसिड होता है सेब में। इस प्रकार से एसिड पाए जाते हैं, जे अगर हम लोग इनको चखेंगे इनका स्वाद हमें खट्टा लगता है। क्लियर है। देखिए, अम्ल के भौतिक गुण, नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे याद रख सकते हैं आप। और दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर अभी आप याद रखिए कि लिटमस पेपर होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। देखिए, याद कैसे रखेंगे, जैसे एसिड है आपके पास, अगर आप किसी के ऊपर एसिड फेंकेंगे, फेंकना नहीं है, अगर आप किसी के ऊपर एसिड फेंकेंगे तो जिसके ऊपर एसिड गिरेगा जाकर के, तो वो एकदम गुस्से से लाल हो जाएगा, ऐसा लगेगा उसे अभी तुझे एक थप्पड़ मारूं खींच के, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी के ऊपर एसिड फेंकेंगे तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, ठीक। लिटमस पेपर कैसे क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से लाइकेन का पौधा प्राप्त होता है, ठीक है। उस लाइकेन के पौधे से हमें जो है लिटमस प्राप्त होता है, और उस लिटमस को मॉडिफाई करके एक पेपर बनाया जाता है, जिसको एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एसिड और बेस को पहचानने के लिए, यानी अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए उसका यूज किया जाता है। देखिए, लिटमस जो होता है, लिटमस का रंग नेचुरली यानी प्राकृतिक रंग क्या होता है, उसका बैगनी रंग का रंजक होता है, यानी पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब आप जान रहे होंगे। अब हम यानी लिटमस को एक सूचक के रूप में दर्शाया जाता है, यानी वो बताता है कि यह अम्ल है या क्षार है, ठीक है। देखिए, जैसे यह अम्ल जो है नीले लिटमस, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है, नीले को लाल में बदलता है, यानी बता रहा, यानी कहने मतलब यह है कि अगर अम्ल होगा, ये अम्ल है, इसमें मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें अम्ल रखा हुआ है, ठीक है। हम ये लिटमस पेपर है, अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये सूचक का ही काम कर रहा है ना। अगर हम इसको अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, तो ये अगर लाल होगा तो अम्ल है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, इसके भौतिक गुण हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। इससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि कुछ अम्लीय ऑक्साइड चीज होती है। अम्लीय ऑक्साइड कैसी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी ऑक्सीजन, किसी भी परमाणु में ऑक्सीजन लग जाता है तो उसको ऑक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए, अगर ऑक्सीजन 1 होगी तो मोनो ऑक्साइड, अगर 2 होंगी तो डाइऑक्साइड, अगर 3 होंगी तो ट्राइऑक्साइड। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आदि, इस प्रकार की ये अम्लीय ऑक्साइड हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो इनका चर्चा करेंगे, इसको, ठीक है, पढ़ेंगे। इसके लिए आप इतना याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। अम्ल के रासायनिक गुण, एसिड हम या तेजाब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल यानी एसिड के रासायनिक गुण।
ठीक है। नंबर 1, पहला रासायनिक गुण क्या होगा? अम्ल। धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। जैसे देखिए, अम्ल जो है, अम्ल धातु के साथ अगर क्रिया करेगा, धातु क्या होती है, जैसे देखिए धातु, अधातु, उपधातु, इन चीजों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए कि धातु क्या होती है। जैसे धातु जो होते हैं, धातु क्या होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, Mg हो गया, सोडियम हो गया, तो Mg हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, तो ये सब धातु होते हैं। जिंक हो गया, जिंक जेड है, ये धातु होते हैं। ठीक है। तो अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये इसका रासायनिक गुण हो जाता है। देखिए जैसे अम्ल है, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम धातु से क्रिया कराएंगे, यानी धातु हो जाके यहाँ पर जड़ है, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी होती है। यानी कहते नहीं है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो ZnCl2 बन जाएगा, प्लस में H2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, ये एक्वस। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण बन जाता है, इसको लवण कहेंगे हम लोग, और जो होती गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, 2 हो गए, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से इसके रासायनिक गुण हो जाते हैं। ठीक है। हम समझते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण हो गया, जे सही से लिख देते हैं आराम से। अब हम जैसे इसका पहला रासायनिक गुण HCl, एक्वस, सॉलिड, सॉलिड अवस्था, जो इनकी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था में इस समय प्रोडक्ट बना है और कौन सी अवस्था में अभिकारक थे। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक, यहाँ पर जिंक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है। ठीक है। इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें लवण प्राप्त हुआ, इसको लवण बोलेंगे, और ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो मेन प्रोडक्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर समझ में आई बात? हमने क्या लिया? अम्ल लिया और जिंक से अभिक्रिया हुई और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, इसका रासायनिक गुण हो जाता है। इसका दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा? दूसरा रासायनिक गुण दूसरा, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस
बाहर निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से डेफिनेशन हो जाती है। जैसे अम्ल की अभिक्रिया, अगर धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, जैसे अभी हमने लिखा था, धातु लिखे थे, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए CO3, इसको बोलेंगे हम लोग कार्बोनेट। किसी भी धातु के साथ, जैसे जिंक के साथ अगर ये जुड़ जाए, Zn, इसके साथ जुड़ जाए, Na के साथ जुड़ जाए, तो ये धातु है और ये कार्बोनेट, तो इसको बोलेंगे हम लोग धातु कार्बोनेट। क्लियर हो रही बात? जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, अभी समझते हैं, जैसे धातु कार्बोनेट के साथ यहाँ पर लिखा अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, जैसे HCl है, इसकी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, जैसे Na2CO3। फॉर्मूला बनाना हम लोग पहले चैप्टर में सीखा है हमने, और नहीं सीखा तो आप लोग सीख लीजिएगा। आगे अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले आपको वैलेंसी याद करनी पड़ती है तत्व की। ठीक है, अभी चलिए बस इतना ही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया सोडियम, अगर धातु कार्बोनेट से, यानी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं आप, कोई वो नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट लगाएंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सबसे हम धातु कार्बोनेट से ही समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, धातु कार्बोनेट, तब हमें क्या मिलता है, देखिए हमें क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, NaCl यानी नमक, इसको बोलेंगे नमक, प्लस में H2O यानी वाटर, लिक्विड इसको बोलेंगे, ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, इसके रासायनिक गुण हो जाते हैं। NaCl, यहाँ पर 2 Na हो जाएंगे क्योंकि 2 Na है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाती है। इसका रासायनिक, दूसरा रासायनिक गुण हो गया इस अम्ल का, दूसरा रासायनिक गुण। अब हम जानेंगे अम्ल के प्रकार। ठीक है, इतना समझ में आएगा। हमने अम्ल पढ़ लिया और अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में जाना, अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में जाना। ठीक है, अब हम अम्ल के प्रकार जानते हैं, उसके बाद में क्षार के बारे में जानेंगे। ठीक है, अम्ल के प्रकार यानी एसिड के टाइप ऑफ एसिड्स। अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। ठीक है, टाइप ऑफ एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल मेनली 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल के बारे में। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कैसे होते हैं? देखिए, जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आयनित हो जाना मतलब, आयनित हो जाने का मतलब होता है कि यह पूरी तरह से H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। ठीक है, देख देते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। पूरी तरह से आयनित होना यानी पूरी तरह से H+ आयन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उदाहरण? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl
नाइट्रिक एसिड, HNO, ठीक है, ये H प्लस आयन देते हैं पूरी तरह से, जलिए नहीं पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अधिकतर यूज बैटरी में किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके घर में इन्वर्टर में लगी होगी 200 एम्पियर की बैटरी, 150 एम्पियर की बैटरी, उनमें जो जल होता है उसमें जो होता है तेजाब, तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, हम जानते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल लिखा हो जाता है आपका दुर्बल अम्ल, यानी कमजोर एसिड। दुर्बल अम्ल तो सही से लिखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं? जो जलीय विलायक पूरी तरह से नहीं आयनित होते, यानी पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं देते, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये प्रबल अम्ल से कम अम्लीय होती है, क्लियर है। देखिए दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते, नहीं ठीक है, पूरी तरह से आयनित नहीं होते तथा अतः यह आंशिक रूप से H प्लस आयन देती है, ठीक है। अतः आंशिक रूप से H प्लस आयन देते हैं। आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं देते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से इसका मतलब हो जाता है। ऐसे हम जो जलीय विलयन पूरी तरह से आयनित नहीं होते, यानी पूरी तरह से H प्लस आयन नहीं देते, कौन से हो जाते हैं? इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एसिटिक एसिड, उदाहरण एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता? फॉर्मिक एसिड CCOOH। ये एसिड कहाँ पाया जाता? फॉर्मिक एसिड जो चींटियां होती हैं, बिच्छी होते हैं, इनके डंक में, बर्रैया देखा होगा आपने, है ना, मधुमक्खी, उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड सिरका जो होता है आपका, जो खाते हैं हम लोग, खाने के समय पे सिरका होता नहीं है, प्याज में डाल के खाते हैं हम लोग अधिकतर, तो वो दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है, दुर्बल एसिड कहते हैं उसको। हम पढ़ेंगे सांद्र अम्ल के बारे में, ठीक है, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल सांद्र अम्ल, देखिए कोई भी अम्ल है, अम्ल और पानी, अम्ल की पहचान पानी से होती है क्योंकि वो पानी में ही H प्लस आयन देता है। अब हम कहेंगे कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और पानी कम मात्रा में हो, बात समझ में आ रही? देखिए अम्ल और पानी का कॉम्बिनेशन है
यहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए और जल कम मात्रा में होना चाहिए, उसको ही हम लोग सांद्र अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे अम्ल, हाँ सांद्र अम्ल, वे अम्ल, वे पदार्थ, ठीक है, वे ऐसे लिख लीजिए, पदार्थ जिसमें वे पदार्थ जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में, अम्ल अधिक मात्रा में, जबकि जल कम मात्रा में होता है, वे पदार्थ कह सकते हैं, या ऐसे अम्ल या वे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है। वे पदार्थ आप लोग समझ में नहीं आएगा, वे अम्ल लिख सकते हैं यहाँ पर, वे अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाती है। अब यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा वो नहीं है, देखिए जिसमें अगर हम एसिड ज्यादा मात्रा में कर देंगे और पानी कम मात्रा में रखेंगे उसको सांद्र अम्ल, जिसमें पानी ज्यादा कर देंगे और जल कम, एसिड कम यानी अम्ल कम मात्रा में, तो वो तनु अम्ल हो जाता है। ठीक है, तनु अम्ल लिख देंगे यहाँ पर, तनु अम्ल। ऐसे अम्ल जिसमें ऐसे अम्ल जिसमें जल कम मात्रा में, जल अधिक मात्रा में, ठीक है, मात्रा में होता है तथा अम्ल कम होता है, तथा अम्ल कम होता है। ठीक है, तनु अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें जल अधिक मात्रा में होता है और अम्ल कम होता है, तनु अम्ल। तनु देखिए, सांद्र अम्ल अधिक तेज होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए, जब अम्ल जो होता है, अगर हम सांद्र अम्ल होगा यानी अम्ल ज्यादा मात्रा में, उसमें अगर हम उंगली डालेंगे, यानी कहने मतलब अगर आप नया बैट लेके आइए, उसमें अगर हम उंगली डालते हैं तो हमारी उंगली जलने लगती है। और तनु अम्ल जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तब वो तनु अम्ल हो जाता है। क्लियर, इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग कि तनु अम्ल में पानी ज्यादा होगा, सांद्र अम्ल में पानी कम होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्षार के बारे में, यानी क्षार क्या होता है। ठीक है, क्षार के बारे में पढ़ते हैं। क्षार यानी बेस। क्षार किसे कहते हैं? तो आर्नियस ने बताया, अम्ल के बारे में भी आर्नियस ने बताया, क्षार के बारे में भी आर्नियस ने बताया। हम लिखेंगे आर्नियस के अनुसार, आर्नियस के अनुसार आर्नियस कोई वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, इन्होंने बताया अम्ल और क्षार के बारे में। तो उन्हीं के अनुसार, आर्नियस के अनुसार, क्षार, आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ
ये पदार्थ जो जलीय विलयन में आरएमएस के अनुसार वे पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल H प्लस आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं। आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये क्षार होते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन कैसे देते हैं, जैसे देखिए, जैसे NaOH है, इसको हम लोग वाटर में जलीय विलयन में NaOH को हम लोग ये वाटर में डाल देंगे तो वो जलीय विलयन हो जाता है। ठीक है, तो NaOH यानी क्षार को हम लोग वाटर में डालेंगे तब क्या होगा, हमें OH माइनस आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे और प्लस में Na अलग हो जाता है, प्लस में। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाए, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस लगा ऊपर, OH माइनस H प्लस आयन, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये OH माइनस आयन देते हैं जलीय विलयन में। इसके भौतिक गुण जान लेते हैं हम लोग। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें 2 OH माइनस आयन देंगे, कैसे, ये यहां से टूट जाएगा और 2 OH माइनस आयन निकल जाते हैं जलीय विलयन में। ठीक है, करके देखिए, आप समझ में आएगा अच्छे से। अब हम जानेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में, इसके रासायनिक गुणों के बारे में, है ना। इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको रफ करेंगे हम लोग। अम्ल के भौतिक गुण, नहीं, क्षार के भौतिक गुण। क्षार के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण। क्षारक के भौतिक गुण क्या होंगे, बहुत ही आसान। देखिए, क्षार यानी कड़वा, इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ही गंदा स्वाद आता है इसका। जैसे वॉशिंग पाउडर जो होता है, निरमा हमारा, अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो उसका अच्छा स्वाद नहीं आएगा, यानी कड़वा स्वाद आएगा। इसको आर्हेनियस ने बताया भी था, साइंटिस्ट थे, तो उसका स्वाद कड़वा होता है, इसका भौतिक गुण हो जाता है। ठीक है, यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है।
ठीक है, कोई सा भी क्षार ले लीजिए, उसका स्वाद कड़वा होगा। दूसरा क्या होगा, यह लाल लिटमस पेपर को लाल, यह लाल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कर देता। एक को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अम्ल जो था, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, है ना, करता था। नीला लिटमस पेपर था, अम्ल में जब हमने डाला तो वह लाल हो जाता था। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल नीले से लाल में बदल देता है, क्षार लाल से नीले में बदल देता है। क्लियर है? इसके भौतिक गुण हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में, क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण क्या होंगे? देखिए, क्षार धातु से अभिक्रिया करके हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है, उसमें लवण बन जाता है। क्षार धातु से क्रिया करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जैसा कि अम्ल में था। ठीक है, देखिए रासायनिक गुण नंबर 1, इसका रासायनिक गुण पहला हो जाएगा क्षारक जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, क्षार जब धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे क्षार है, जैसे कोई क्षार है NaOH, क्षार, इसकी अभिक्रिया हम लोग धातु से करेंगे Zn, तब क्या होगा, तब होगा Na2ZnO हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस, इसको हम एक्वस बोलेंगे। ठीक है, NaOH धातु से क्रिया करेगा, लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह से हमारा हो जाता है, यहां पर 2 लगाएंगे, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक गुण हो जाता है ये। दूसरा रासायनिक गुण क्या आएगा, क्षार का दूसरा रासायनिक गुण क्षार का दूसरा रासायनिक गुण क्षार अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड क्या थी, अभी बताया था, क्षार अम्लीय ऑक्साइड से
क्रिया यानी अभिक्रिया करके लवण का फॉर्मेशन करता है, लवण बनाता है। ठीक है, इसका दूसरा रासायनिक गुण हो जाता है।